कैसे आ सकते हैं? तो पहले करते हैं हम फंडामेंटल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 with the capitals of 120 and 60,000 respectively. On 1st October, Bat and Ball gave loans. दोनों ने लोन दिया है 240, 120 respectively. Bat had allowed the firm to use his property. Bat ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है, उसके बदले वो मंथली रेंट लेता है 5,000। लॉस हुआ है फाइनली, लॉस फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट। बिफोर लिखा हुआ है यानी रेंट और इंटरेस्ट से पहले का लॉस दिया हुआ है। तो जरा आराम से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें आपको याद होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर 11th क्लास याद है तो यहाँ पे ट्रांसफर होता है ग्रॉस लॉस। बिफोर दिया होता है यानी सबसे पहले का लॉस दिया हुआ है आपको 9,000, ये लॉस दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट दिया होता तो हम यहाँ पे लिखते ग्रॉस प्रॉफिट, बट यहाँ दिया होता लॉस। फिर मैंने कहा था आपको हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है MRI। MRI कॉन्सेप्ट के अंदर आपको 3 चीजें देना जरूरी होता है। पहला होता है मैनेजर कमीशन, R से होता है रेंट टू पार्टनर। तो यहाँ पे रेंट टू पार्टनर, एक पार्टनर है बैट। बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है और उसको मंथली रेंट मिलता है 5,000 यानी 12 5 60,000। ये रेंट देना जरूरी है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था P&L में होता है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है नुकसान हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये तीनों चीजें देना जरूरी है। तो आपको रेंट देना पड़ेगा 60,000। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया है, एक बैट ने दिया है और एक बॉल। सिर्फ 3 ही चीजें आती हैं, मैनेजर, रेंट और इंटरेस्ट। रेंट है क्वेश्चन में और इंटरेस्ट भी है। तो बैट और बॉल का जरा चेक कर लेते हैं। इन दोनों ने लोन दिया है 1 अक्टूबर और इंटरेस्ट रेट पता नहीं। इंटरेस्ट रेट आपको पता है किस पे दिया जाता है? 6%। तो फटाफट देखते हैं। बैट का लोन है 2,40,000। मैं सिर्फ लोन की बात कर रहा हूँ। 2,40,000 का लोन है बैट का, उसका 6% ये हो गया। अक्टूबर में दिया है तो 6/12 करेंगे 7,200। आप इसको दोगे 7,200 का इंटरेस्ट। और ऐसे ही बॉल का निकालेंगे तो बॉल का आएगा 3,600। 1 अक्टूबर है, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट। और बार बार बता रहा हूँ चार्ज, चार्ज का मतलब होता है लॉस है, बिजनेस में लॉस है, स्टिल आप रेंट भी दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दोगे और मैनेजर का कमीशन भी। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये वाला खत्म हो गया। चेक करते हैं लास्ट में आंसर जो बचता है, दिस इज कॉल्ड नेट लॉस। और नेट लॉस हम बांट देंगे बैट और बॉल में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:3। तो जरा एक बार टैली कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ गया 69,000, 7,200, 3,600, 79,800। और जरा इस रेशो में बांटें, 2:3 में डिवाइड बाई 5 × 2, ये आ गया 31,920 और डिवाइड बाई 2 × 3, ये आ गया 47,880। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रेवाल सर की बुक का और इसको भी जरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:2। द फर्म हैड, इसमें लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना, द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन। फर्म ने लोन दिया है पवन को।
of 5 lakh on 1st April. Interest was to be charged 10% per annum. यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्म ने लोन दिया है पवन को, यानी फर्म को पैसा मिलेगा, फर्म के लिए असेट है, और उस पर वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और यहाँ लिखा है द फर्म टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल। यहाँ पे लोन लिया है 1 अक्टूबर को, और आपको पता है इस पर आपको 6% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। बिफोर गिविंग अफेक्ट टू द अबव द इनकर्ड अ लॉस, अब फिर लॉस हो गया 10,000 फॉर द ईयर, आपको बस बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं। बट हम क्या करेंगे, हम अपने नॉर्मल अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसा आपने मेरे से पढ़ा था। आप नॉर्मल P&L अकाउंट बनाओ, ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड होती है क्रेडिट, और इस केस में दोबारा से आपको ग्रॉस लॉस दिया हुआ था, फर्म को लॉस हुआ है 10,000। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, एक तरफ आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तरफ आपका एक्सपेंस होता है, और ये दोबारा से पढ़ लो, द फर्म, सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं, द फर्म टुक लोन, फर्म ने लोन लिया है 2 लाख का निर्मल से। तो लोन लिया है तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट पता नहीं, नहीं पता तो हम 6% मानते हैं, और 1 अक्टूबर को, इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम ये किसकी बात कर रहे हैं, निर्मल की। 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन है 2 लाख रुपए का, और क्योंकि अक्टूबर में लिया है तो 6/12, तो 2 लाख का 6% कितना हो गया, टोटल आ गया 6,000, 12,000, 6,000। और ऐसे ही इसके अंदर रिवर्स भी है, एक तरफ तो आपने लोन लिया है, और अगर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, वहां लिखा है फर्म ने हैड गिवन लोन टू पवन। अगर आप किसी पार्टनर को लोन दोगे तो पक्का उस पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। 5 लाख का लोन है, इट मीन सर हम 11th क्लास के हिसाब से ये तो हमारी इनकम हो गई, सारी इनकम्स यहाँ आती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला, पवन वाला, वहां पे रेट भी दिया हुआ है 10% आप लोगे। लोन है 5 लाख का, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, इसका मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 50,000। ये हमारा एक तरफ से क्वेश्चन खत्म। चार्ज है, याद रखना चार्ज है, इसलिए मुझे ये देना जरूरी है, लॉस होगा तो भी देंगे। इस क्वेश्चन में सर कहानी में कुछ ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि पहले तो लॉस चल रहा था, जैसे ही ये इनकम आई, इनकम आते ही आपका आंसर कन्वर्ट हो गया नेट प्रॉफिट में। 50,000 आते ही आपकी इनकम कन्वर्ट हो गई, और ये आ गया 34,000 नेट प्रॉफिट। और आपको पता है एक बार नेट प्रॉफिट आ गया तो आप सब क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको ट्रांसफर करेंगे, नेट प्रॉफिट 34,000, बस और तो कुछ था नहीं, सीधा दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, और निर्मल और पवन में हम बांट देंगे, उनकी रेशो है 3:2। तो यहाँ जरा देखें, 34,000 डिवाइड बाई 5 × 3, ये आ गया 20,400। तो ये आ गया 13,600। इस क्वेश्चन तो खत्म हो गया। क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि एक पार्टनर को लोन दिया है, और इसीलिए वो आपकी हो गई इनकम। लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया खत्म। अब मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 40, TS ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 40। और इसमें देखते हैं कि सर इसमें ऐसा क्या है कि ये डाउट वाला एरिया है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है इक्वली। ए ड्रू, ड्रू मतलब विड्रॉइंग्स 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर इस लैंग्वेज को पढ़ें, ए 4,000 रुपये निकालता है एंड ऑफ एवरी मंथ,
हर महीने के एंड में 4,000 निकालता है, मगर निकालता कितने हैं? फॉर 6 मंथ्स। वो 6 मंथ्स जो एंड हो रहे हैं 30 सितंबर 2021 में। आईओडी निकालना है 5%। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन, आईओडी निकालना है सिर्फ 6 मंथ्स का। इन्होंने ये लाइन बोल के बस कंफ्यूज करा है, मैं आपको जरा मीनिंग समझाता हूँ। हम नॉर्मल चलते हैं, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, 1 अप्रैल 2021। फिर ये मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। पहला मंथ हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये चलते रहेंगे। आगे अक्टूबर, नवंबर, ये चलते रहेंगे। पता नहीं हमें ईयर एंड कब हो रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है 4,000 रुपीज निकालते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की एंड पे। यानी यहाँ पर निकालता है 4,000 रुपये, फिर मई में निकालेगा 4,000, ऐसे वो 4,000 हर मंथ के एंड में निकाल रहा है। और सिर्फ सितंबर तक निकालता है। उन्होंने बोला है सितंबर तक निकालता है, 30 सितंबर 2021 यहाँ तक निकालता है 4,000 रुपये एवरी मंथ एट द एंड। अब दिक्कत ये है, क्या सर ये साल आगे चल रहा है? सो आंसर इज यस, ये साल चलता रहेगा। बट लास्ट में उन्होंने बोला इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम। यहाँ तक भी बात सही थी, बट उन्होंने कहा सिर्फ आपको इंटरेस्ट निकालना है 6 महीने का ही। इसका मतलब इंटरेस्ट आपको सिर्फ इस पीरियड का निकालना है, यहाँ तक 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। इट मीन्स आगे का इंटरेस्ट आप मत निकालना, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट थी, इंटरेस्ट निकालना है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये है पहली ड्राइंग। अगर अप्रैल के एंड में निकालेंगे तो कितने मंथ्स का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5 मंथ्स का। और जो लास्ट में निकालेंगे इस पर कितने मंथ्स का दोगे इंटरेस्ट? ये तो आखिरी दिन है 0 मंथ। तो आपको पता है हम शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं? शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी है? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ड्राइंग्स हैं। इंटरेस्ट का रेट है 5%। 1/12 तो करना ही करना है। और अब एवरेज 5 महीने प्लस 0, एवरेज कितना हुआ? 2.5। 5 + 0 / 2 2.5। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 250 रुपीज। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेन बात ये थी कि सिर्फ इंटरेस्ट 6 महीने का निकालना था, इसलिए मैंने 6 महीने का निकाला, अदरवाइज मैं पूरे साल का निकालता। सेम कहानी आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 42। और 42 के अंदर नॉर्मली हम जब क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे दी होती है ओपनिंग कैपिटल और लास्ट में दी होती है क्लोजिंग कैपिटल। इसके बीच में पूरे साल बहुत एक ड्राइंग्स होती हैं, सैलरी, कमीशन, आईओसी, बहुत कुछ होता है। मेन में ड्राइंग्स होती हैं और प्रॉफिट होता है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में कैपिटल ऑफ दिशा एंड दिव्या शोड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख 750 रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा है आफ्टर आफ्टर ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 5 लाख, ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट के बाद है। इट मीन सर ये जो कैपिटल दे रखी है ये ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट के बाद है। और बाद का मतलब है, ये पता है आपको कौन सी कैपिटल है? ये दे रखी है क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख, और दूसरी कितनी दे रखी है? 7,50,000। और आपको निकालनी है ओपनिंग। नॉर्मली ड्राइंग्स होती हैं माइनस। अब आपको पता है आपको जाना है रिवर्स कैलकुलेशन।
उल्टा जाना है। नॉर्मली ड्राइंग्स माइनस होती हैं तो अब आप क्या करना, प्लस। प्रॉफिट जब सीधा चलते हैं तो प्रॉफिट प्लस होते हैं, बट अब क्या कर देना, माइनस। अब जरा देखते हैं ड्राइंग्स। अगर हम तिशा की बात करें तो तिशा की ड्राइंग्स आ रही हैं 1 लाख। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स, ये तिशा है, ड्राइंग्स है 1 लाख। और दिव्या की कितनी, दिव्या की जरा प्लस करें एक बारी। दिव्या की ड्राइंग है 20,000, 17,500, 12,500, ये आ गई 50,000। ये इन दोनों की ड्राइंग है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ड्राइंग्स क्या होती हैं, माइनस, बट क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं इसलिए ड्राइंग को क्या करेंगे, प्लस। प्रॉफिट होता है, नॉर्मली प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है प्लस, बट अब करेंगे माइनस, क्योंकि हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट था 5 लाख, रेशो पता नहीं। अगर रेशो नहीं पता तो हम क्या मानते हैं, इक्वली। प्रॉफिट की रेशो हो गई इक्वली। अब मुझे बताओ, फाइनली हमारे पास आ जाएगी तिशा की और दिव्या की ओपनिंग कैपिटल। 10 लाख प्लस 1 लाख, 11 लाख, 11 लाख में से 2.5 लाख गए, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल 8,50,000। रिवर्स कैलकुलेशन, 750 में से 2.5 लाख गए तो बचे 5 लाख, तो ये आ गई 5,50,000। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। और अब इस ओपनिंग कैपिटल पे आप सब बच्चे ढूंढेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पढ़ो, लास्ट में इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, तो इसका आएगा 85,000 और इसका आएगा 55,000। तो ये इस क्वेश्चन में था। ड्राइंग्स की कैलकुलेशन आपको निकालनी ऑलरेडी आती है।